हाय स्टूडेंट। तो आज हम फिर एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमने लिखा है कि मैथमेटिक्स क्लास 10 बालाजी प्रकाशन की मैथ चला रहे हैं, जिसमें कि हमने आगे शायद 8th क्वेश्चन तक करवा दिया था, लाइट चली गई थी। 9th क्वेश्चन हमने लिखा था लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। आज उसी में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व होते हैं और किस तरीके से उनको लगाया जाता है। तो नवा क्वेश्चन दिया हुआ हमें 9th नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा शेष फल 32 बचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अपना हम लिखना चाहेंगे, तो इसको अब रफ कर देते हैं। इसको अब रफ कर देते हैं। लिखा हुआ है 9th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा रिमाइंडर जो शेष फल होता है 32 बचे। तो आगे अब हल करेंगे जाके। तो हमें जो दिया हुआ है, ठीक है, हमें दिया हुआ है क्या कि एक संख्या दी हुई है। संख्या दी हुई है 1365। फिर दिया हुआ है भागफल, लिखा हुआ है भागफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 31। और क्या दिया हुआ है शेष फल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 32। ठीक है, अब हमें पता है कि जो यूक्लिड प्रमेयिका होती है, क्या होती है, यूक्लिड प्रमेयिका समीकरण होता है, वो होता है a बराबर BQ प्लस R। ए संख्या होती है, Q होता है भागफल, B होता है भाज्य, R होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ से अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, Q ये हो जाएगा और R ये हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है, B ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिख देंगे B बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये हमारा जो फार्मूला था इस तरीके से लिखेंगे। तो A बराबर हमें क्या दिया हुआ है 1365। ठीक है, बराबर B गुणा Q कितना दिया हुआ है, वो दिया 31 प्लस R कितना दिया हुआ है 32। कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, 32 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 1365 माइनस 32 बराबर B गुणा 31। ठीक है, जब इसको घटाएंगे जाके 1332 से 31, 1365 से 32 घटाएंगे जाके तो ये बचेगा जाके 13 से 31 बराबर B गुणा 31, या B बराबर जो हमें मान मिलेगा जाके वो मिलेगा जाके कितना 43। कितना मिलेगा 43 मिलेगा जाके। दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ से 1365 से 1365 में 32 घटाया 1331। ठीक है, 1300 कितना मिलेगा देख लें एक बार। 1365 में 32 घटाएंगे तो 5 में 2 गया 3, 6 में गया 3, 1333 मिलेगा जाके यार। ठीक है, 1333 मिलेगा, 31 नहीं मिलेगा, सॉरी 1333 मिलेगा जाके। तो यहाँ पे B बराबर जो हमारा मान आया 43 आएगा। तो आई होप ये 9th नंबर क्वेश्चन था। संख्या दी हुई थी, उसको A के बराबर पुट किया, भागफल दिया हुआ था, इसको Q के बराबर पुट किया, रिमाइंडर R को पुट किया, B बराबर हमें ज्ञात करना था। यूक्लिड प्रमेयिका कहती है जो समीकरण होता है A बराबर BQ प्लस R होता है, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू सेट की और सेट करने के बाद हमें B बराबर जो हमारा आंसर मिला जाके। तो आई होप ये सवाल समझ में आया होगा, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आने वाला है।
10th हमारा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032M माइनस 408 गुणा 5 के रूप में लिखा जाता है तो यम का मान बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 408 तथा 1032 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, 408 सबसे पहले 408 और 1032 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो ये हो जाएगा, कितनी दफ़ा जाएगा, 2 दफ़ा भाग जाएगा, 2 8 16। ठीक है, और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। तो ये बचेगा यहाँ पे 6, यहाँ पे बचेगा कितना, 2 से 1 गया 1, यहाँ पे बचेगा 9 से 8 गया 1। ये हो जाएगा इस तरीके से 408। ठीक है, कितनी दफ़ा जाएगा, 3 दफ़ा। 4 दफ़ा जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, 3 4 18, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 10 में 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 1 1 6, मतलब कितनी दफ़ा जाएगा, 120 ज़्यादा हो जाएगा, बचेगा क्या 60, 6 5 56, ये हो जाएगा 60। तो मतलब 1 दफ़ा कितना बचेगा 4। ठीक है, 4 का भाग कितने में देंगे, 56 में, बचेगा 4, और 4 का भाग कितने में देंगे, 56 में। तो 4 एकम 4, बचा कितना, 1 हो गया 16। ठीक है, 4 चौको 16, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा कितना मिलेगा, यार गलत हो गया कहीं, घटाने गुणा करने में कहीं ना गलत हुआ है, कहीं ना कहीं तो हमारा गलत हुआ है। ये यार यहाँ पे गलत हुआ है भाई, यहाँ पे गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, 10 में 8 जाएगा, बचेगा कितना 2। इस तरीके से भाई, 12 में 6 गए 6, यहाँ बचा 2, 2 में 1 गया 1, यहाँ हो गया 10, 10 में 8 गया, कितना बचा 2, 408 लिखा हुआ है, 2 बार भाग देंगे तो 432 हो जाएगा। कितनी दफ़ा जाएगा, 1 दफ़ा, तो हो जाएगा 216। यहाँ बचेगा 2, और 2 बचने के बाद में यहाँ बचेगा कितना, 10 हो जाएगा, 10 में 1 गया 9, यहाँ बचेगा 3 में देगा 1, और ये है कितना 216। ठीक है, 216 है, कितनी दफ़ा जाएगा, 1 दफ़ा, तो इसे लिख देंगे 192। तो यहाँ कितना बचेगा, 6 में 4 2 गया 4, 11 में 9 गए 2, और ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 192। 24 9 192 होता है, कैंसिल हो जाएगा, 24 8 192 होता है। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, जो मासा आएगा 24 आएगा। तो जो 408 तथा 1032 का मासा है ये आया। अब हमें यूक्लिड प्रमेयिका जो होती है, ठीक है, यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार से मासा हमने 24 निकाला। ठीक है, जो हमें समीकरण दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, 1032M माइनस 408 गुणा 5, और इसका कह रहा था कि जो मासा होगा जाके, ठीक है, मासा मतलब एचसीएफ, वो इसके बराबर है, ये, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो क्या करेंगे, 1032M माइनस, इसको इस तरीके से इस तरफ ना लिख के ये 24 इस तरफ लिखा जाए। ठीक है, इस तरीके से
अब इस तरीके से तो हमने लिख लिया। जब इस तरीके से लिख लिया तो ये हो गया 24 बराबर 1032। यहाँ पे 5 अट्ठे 40 और 5 चौको 20 हो गए। इसको इस तरफ लाएंगे पक्षांतर करवा के, क्या करवाएंगे, पक्षांतर करवा के इस तरफ लाएंगे तो 24 प्लस 2040 बराबर, यहाँ पे यम मल्टीप्लाई है 1032 यम बचेगा, जोड़ेगा जाके तो ये हो जाएगा 2444, सॉरी 40 64 हो जाएगा, 60 20 64 बराबर 1032 यम, या यम बराबर हो जाएगा 2064 बटे 1032। कितनी बार यम का मान कितना आएगा 2। यम बराबर जो मान हमारा आया तो मिला जाके दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर मिला जाके। तो हम बता सकते हैं कि 408 1032 का एचसीएफ इस तरीके से निकाला जाएगा। अब हमें जो दिया हुआ कह रहा है कि इसका मासा कितना होगा 24, मासा के बराबर इसको लिखा जाके, फिर इसके बाद कैलकुलेट किया, ये हमारा मान आया। ठीक है, तो देख लेंगे इस तरीके से मान हमारा आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 657 तथा 963, यदि 657 तथा 963 के मासा को 657 x माइनस, सॉरी प्लस लिखा हुआ है, 963 गुणा माइनस का 15 के रूप में लिखा जाता है, तो x का मान होगा ये। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिए हुए हैं उनका हमने बताया कि मासा पहले फाइंड किया जाता है। क्या किया जाता है, मासा फाइंड किया जाता है यूक्लिड विथ से। जब हमारा यूक्लिड विथ से मासा फाइंड हो गया, सबसे पहले तो मासा निकालेंगे, मासा साइड में निकाल लेंगे तो 6 5 7 और ये लिखा हो 963, इस तरीके से कितनी दफ़ा जाएगा, एक दफ़ा, तो ये हो जाएगा 657, तो ये बचेगा 6 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 657, कितनी दफ़ा जाएगा 2 दफ़ा, तो ये जब 2 दफ़ा जाएगा तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, कितना बचेगा 5, ये हो जाएगा 45। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 306। ठीक है, अब यहाँ से 45 का भाग इसमें देंगे, कितनी दफ़ा जाएगा, 4 3 12, 4 चौके 16, ज़्यादा हो जाएगा, 4 5 20, 16 2 18, 180, 4 7 28, 7 दफ़ा दें, 7 पना 35, 7 चौके 28, 3 31, ज़्यादा हो जाएगा, कितनी दफ़ा जाएगा 6 दफ़ा देने, तो 6 पंचे 30, अच्छा चौक 24 3 27। ठीक, घटाएंगे तो यहाँ 6, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ आएगा 36, यहाँ आएगा 45। ठीक है, 36 से कम 36, बचेगा कितना 9, 9 का भाग किस में देंगे 36 में, कितनी दफ़ा जाएगा 4 दफ़ा। फाइनल जो हमारा मासा मिलने वाला होता है, क्या एचसीएफ बराबर कितना आया 9, एचसीएफ बराबर कितना आया 9। और हमें जो इसको एचसीएफ, तो इसको डी बराबर लिख सकते हैं 657 एक्स प्लस 963 गुणा माइनस 15। ठीक है, तो डी बराबर जो एचसीएफ आया कितना आया है 9, और इधर हो जाएगा 657 इंटू एक्स, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 45, 15 4 90, 4 94, 15 9 135 और 9 44। ठीक है, 15 45, 15 4 90 जो 94, 15 9 135 और 9 144, ये आया। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करवाएंगे यहाँ पे,
जब ये पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1400 4 5 + 9 बराबर हो जाएगा 6 5 7 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये इसमें जुड़ेगा जाके, जब ये यहाँ से इसमें जुड़ेगा जाके तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 45 9 कितना हो जाएगा 54 बराबर हो जाएगा 6 5 7 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा 1 2 और 5 4 बटे 657। ठीक है, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो जो एक्स बराबर मान मिलेगा जाके, एक्स बराबर मान मिलेगा जाके तो एक्स बराबर हो जाएगा क्या, एक्स बराबर हो जाएगा 22। ओके, एक्स बराबर कितना मिलेगा 22। अरे भाई 657 का भाग किस में देंगे 14 54 में, कितनी दफ़ा जाएगा 2 दफ़ा, ये हो जाएगा 2 7 14 2 5 10 11 2 6 12 1 13। ठीक है, 5 में 4 गए 1, यहाँ 3, यहाँ पे 1, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब कितनी दफ़ा देंगे 2 दफ़ा, तो ये मिलेगा 1314। फाइनल कैंसिल, जो एक्स बराबर मान मिला जाके कितना मिला 22। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और उन्हें हम करें तो सबसे पहले जब इस तरीके से दिया हो मासा निकाल लो, डी बराबर इसको फिक्स कर लो, डी बराबर मासा को रखा तो ये 9 हो गया, पक्षांतर का इस तरफ लाए गुणा भाग किया तो इस तरीके से हमारा मान निकला जाके। ठीक है, और भी आगे करने की कई विधियाँ होंगी, लोग बताते होंगे। तो सबसे बेस्ट विधि जो ये है बता रहे हैं अच्छा है, इससे भी लगाइएगा, क्वेश्चन इससे भी लग रहे हैं। तो 11th नंबर था शायद, इस बार अब 12th नंबर की ओर चलेंगे। थोड़ा इंक करा लेते हैं यहाँ। तो 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर में कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो 245 तथा 1029, जो 245 तथा 1029 से 245 तथा 1029 को विभाजित करने पर, को विभाजित करने पर, को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचे, शेष 5 बचे या शेष फल 5 बचे। ठीक है, तो जब हमसे कह रहा है कि महत्तम संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक स्थिति में शेष फल जो हमारा 5 बचे जाके, तो सबसे पहले जो संख्याएं वो हैं क्या, तो संख्याएं लिखेंगे। यहाँ से हो जाएगा अभीष्ट संख्याएं बराबर, अभीष्ट संख्याएं क्या हैं, तो अभीष्ट संख्याएं हैं 245 व 1029 हैं, और कह रहा है कि शेष 5 बचे। शेष कितने के लिए बोल रहा है, शेष फल है वो प्रत्येक स्थिति में 5 बचे, तो क्या करेंगे 245 से एक बार 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 240, 1029 को भी 5 से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1024। अब क्या करेंगे, हमें मासा निकालना है, यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 240 का भाग किस में देंगे 1024 में। ठीक है, कितनी दफ़ा जाएगा 4 दफ़ा, 4 दफ़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 0, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 है। ठीक है, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा कितना 6, यहाँ पे बचा 0, 9 में 9 गया 0, 10, 9 में 9 गया 0, 64 बचा जाके 240 में भाग देंगे। कितने दफ़ा जाएगा 4 दफ़ा तो जाएगा नहीं, 6 चौको 24, कितनी दफ़ा जाएगा 3 दफ़ा,
तो 3 चौको 12 और 3 18 1 19, बचा कितना भाई 8 बचा। यहाँ 13 9 के कितना बचा 4, 48 बचा जाके। और ये कितना है 64। कहीं गलत हो रहा लग रहा है, कहीं पे कौन सा क्वेश्चन था 48 64, हाँ यही तो था क्वेश्चन। हाँ 48 64, तो 48 से कम 48 बचा जाके। यहाँ कितना बचा 14 में 8 के 6 और यहाँ पे बचा 1, ये हो गया 48। सोलते हैं 48 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो मासा आया क्या मासा मिला जाके हमें 16। ठीक है, मासा क्या मतलब जो अभीष्ट महत्तम संख्या थी, लिख लेंगे कि अभीष्ट महत्तम संख्या बराबर कितनी 16। अभीष्ट महत्तम संख्या 16 आएगी। इस तरीके से देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था इस तरीके से पूछ रहा था, जब भी रिमाइंडर की बात करें तो संख्याओं में तुरंत घटाएंगे। जैसे 245 से 5 घटाया, 229 से 5 घटाया, ये मिला, तुरंत यूक्लिड ब्रिज से मासा निकाला और हमें वही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, और 13 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, जिससे 285 व 1249, जिससे 285 व 1249 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 व 7 बचे, 9 व 7 बचे, ये कह रहा है। इस तरीके से। तो अभीष्ट संख्याएं क्या हैं? अभीष्ट संख्याएं जो हैं कितनी हैं 285 व 1249 हैं। कितनी हैं 1249 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 व 7 बचता है। ये अब क्या करेंगे, जो संख्याएं कितनी हैं, सबसे पहले 285 लिखा हुआ है, 285 के लिए शेष फल कितना बच रहा है 9। अब दूसरी संख्या क्या है 1249, इसके लिए शेष कितना बच रहा है 7। 285 में 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा जाके 276। अब इसमें इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1242। ठीक है, इस तरीके से कितना हो जाएगा 1242। अब महत्तम संख्या ज्ञात करनी है, यूक्लिड ब्रिज से मासा निकालेंगे। जब मासा निकालेंगे तो देख लेंगे, इस साइड हम मासा निकालते हैं तो हो जाएगा 276। कितना हो जाएगा 276 का भाग 1242 में देंगे, कितनी दफ़ा जाएगा 6 दफ़ा जाएगा, नहीं कितनी दफ़ा जाएगा 5 दफ़ा, और 5 दफ़ा भी नहीं जाएगा 4 दफ़ा जाएगा। 4 छन 24, 4 बत्ते 28, 30,
4 दूनी 8, 3 11, ठीक है। तो ये 12 में 8 गए कितने, 12 में 4 गए कितने बचेंगे 8, यहाँ बचेगा 3, 2 से 1 गया 1, ठीक। बचा कितना 276, 138 का भाग 276 में जाए देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो 2 8 16, 2 3 6 7, 2 1 2, फाइनल कट जाएगा। जो महत्तम हमारी संख्या आएगी तो यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट महत्तम संख्या बराबर कितना 138, दिस इज द आंसर। तो ये हमारी अभीष्ट महत्तम संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। महत्तम संख्या पूछ रहा था, दो संख्याएं 285 1249 था, भाग देने पर शेष पर 97 बच रहा था। तो 97 जब भाग पर बच रहा तो संख्याओं से तुरंत घटाएंगे, तो 276 1242 आया। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विधि से मासा निकालेंगे, तो मासा हमारा कितना मिला 138। तो आई होप समझ में आया होगा। तो अब 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, लिखा हुआ 65 तथा 117 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसे 65x प्लस 117y के रूप में लिखो, के रूप में लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यही है कि 65 तथा 17 का एचसीएफ ज्ञात करें। 65 तथा 117 का एचसीएफ ज्ञात करें, तो 65 117 65 एकम 65, बचा कितना 2, 11 में चले गए 5, 52 बचा जाके, ठीक है। 52 का भाग किस में देंगे 65 में, कितनी दफ़ा जाएगा एक दफ़ा, कितना बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 1, ये हो जाएगा 52, कितनी दफ़ा जाएगा 4 दफ़ा। तो यह सीएफ हमारा जो निकल के आया, कितना निकल के आया 13। जब 13 या सीएफ हमारा निकल के आ गया है, ठीक है, तो यहाँ लिखा हो क्या है 65x प्लस 117y बराबर कितना लिखा हुआ है 13 के आया हुआ है। या डी बराबर इसको इतना माने, तो डी बराबर एचसीएफ जो हमारा आया, डी बराबर जो आया कितना आया 13 बराबर 65x प्लस 117y। तो 65 दोनों कितना होता है 130, 130 में 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 130 में 13 घटाएंगे तो 117 बचेगा जाके। 165 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा 13। तो यहाँ पे जब 13 बच रहा है, 17 बच रहा है सॉरी, तो x बराबर 2 मान लिखें, तो यहाँ से हो जाएगा 13 बराबर 65 गुणा 2 प्लस 117 इंटू वाई। एक्स बराबर हमने 2 रखा है, यहाँ पे एक्स बराबर जब 2 रखा तो यहाँ से 13 हो जाएगा, 65 दूना 130 प्लस 117 वाई। इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 130 बराबर 117 वाई, या 117 का आएगा माइनस का इधर हो जाएगा 117 वाई, तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो वाई बराबर जो वैल्यू मिलेगी, वाई बराबर क्या मिला माइनस का 1, और एक्स बराबर क्या मिला 2। दिस इज द आंसर। एक्स बराबर 2 मिला, वाई बराबर -1 मिला। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा, इसको भी सही से लगा लेंगे इतना। तो 14 नंबर क्वेश्चन था, ये सॉल्व हुआ। अब 15 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ 65 तथा 72 का एचसीएफ दी है, कह रहा है 56 व
72 लिखा हुआ है, 56 व 72 का HCF D है। ठीक है, तो x व y के मान ज्ञात कीजिए जो x व y के मान ज्ञात कीजिए जो डी बराबर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन है 56x प्लस 72y, 56x प्लस 72y को संतुष्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है 56x प्लस 72y, और हमें दिया हुआ है 56 और 72 का जो HCF डी है, तो 56 में से 72 को भाग देंगे तो डी निकालेंगे, तो 56 एकम 56 बचा कितना 6, और ये बचा जाके 6 में 5 का 116, और यहाँ पे कितना है 56, 16 चौको 64, 16 48, कितना बचेगा 6 का भाग किस में देंगे 16 में, कितने दफ़ा जाएगा 2 दफ़ा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, कितना बचा 4, शायद कहीं से लोचा हो रहा है। तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ तो बचेगा 8, ये हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, कैंसिल हो जाएगा, तो डी बराबर जो HCF बराबर क्या आया 5, तो यहाँ वैल्यू मिलेगी 5, यहाँ हो जाएगा 56x प्लस 72y, इस तरीके से। अब मान लिखें और वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो x का मान 1 लिखें, y का मान -1 लिखें, 56 में 72 जाएगा, 16 बचेगा, नहीं जा रहा है, 2 लिखें, 56 दूना 112, y बराबर -2 लिखें, तो 112 में 72 घटाएंगे, 72 दूना 144, शायद नहीं जाएगा, 3 रखें, 4 रखें, यहाँ पे अगर x बराबर हम 4 लिख देते हैं, देखेंगे क्या होता है, तो 56 गुणा 4 प्लस का 72 इंटू y। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 6 चौको 24, 5 चौको 20, 22 प्लस का 72 इंटू वाई, ये सब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 219 बराबर 72 गुणा वाई। ठीक है, ये तो ये काहे का हो जाएगा इस तरीके से, थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो 5 माइनस 224 बराबर 72 वाई, तो यहाँ हो जाएगा 219 बराबर 72 इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको भाग देंगे जाके, तो ये हो जाएगा y बराबर 219 बटे 72, तो y बराबर क्या मिलेगा -3, तो x बराबर हमें मिला जाके 4, y बराबर मिलेगा -3, दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आया, ये थोड़ा टफ था क्वेश्चन लेकिन सही है, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है बड़ी है, हमारा मान x बराबर 4, y बराबर -3 मिला जाके। तो ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर है हमारा। 16 नंबर में लिखा होगा कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 253 2053 तथा
967 को भाग देने पर 967 को भाग देने पर शेष फल 5 तथा 7 आता है। 5 तथा 7 आता है, ये है। ठीक है। अब हमने बताया था कि जो अभीष्ट संख्याएं हैं, अभीष्ट संख्याएं क्या हैं? अभीष्ट संख्याएं 2053 व 967 को भाग देने पर शेष फल 5 तथा 7 आए। ठीक है। कि अभीष्ट संख्याएं जो हैं हमारी 2053 967 है। कह रहा है कि को भाग देने पर 5 तथा 7 आए, तो इसलिए हमने बताया था कि 2053 में किसको घटाएंगे? 5 को। 967 में किसको घटाएंगे? 7 को। तो ये आ जाएगा 2048 और यहाँ हो जाएगा 960। ठीक है। अब हमें महत्तम संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने बताया था कि तुरंत भाग दीजिए संख्या को। तो इस तरफ भाग देंगे जाके, तो ये हो जाएगा 960 का भाग किस में दिया जा रहा है? 2048 में। ठीक है। 960 का भाग 2048 में दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा कितना? 2000 लिखा हुआ, 9 दूनी 18, तो जोड़ 2 चंग 12, 2 9 18, 1920 हो जाएगा। यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ कितना आएगा? 1। अब 960 लिखा हुआ। ठीक है। कितनी दफ़ा जाएगा? 8 दफ़ा तो हो नहीं पाएगा। 8 दफ़ा हो नहीं पाएगा, तो कितनी दफ़ा होगा? जाके 7 दफ़ा कर लेते हैं। तो 7